आज स्पेसिफिक कॉल्स थे, लेकिन आपकी स्क्रीन पे शरद अवस्थी साहब नजर आएंगे। शरद जी, पर आप लोग SMIFS में क्या ट्रेड, क्या टेक्नो फंडा बेट या फंडामेंटल कॉल ले रहे हो? कोई प्रेफर्ड पिक है क्या? बीपीसीएल काफी अच्छा लगता है इन वैल्यूएशंस पे। हमारा ये मानना है कि जो तेल में वोलेटिलिटी हमने पिछले 6-8 महीनों में देखी है, वो ग्रेजुअली काफी ईज आउट होनी चाहिए और ग्रेजुअली तेल को एक लोअर ट्रैजेक्टरी में सेटल हो जाना चाहिए। ना अप साइड में ना डाउन साइड में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहनी नहीं चाहिए, जिसका फायदा बीपीसीएल को दिखेगा। सेकंड हाफ के नंबर्स भी प्रोबेबली काफी बेटर आएंगे कंपेयर टू फर्स्ट हाफ, जो वोलेटिलिटी हम देखेंगे उसके बाद। तो बीपीसीएल में अगले साल लगभग 44-45 रुपए के आसपास की अर्निंग्स आनी चाहिए। कंपनी अगले 5 साल में लगभग 1,10,000 करोड़ का कैपेक्स भी कर रही है। जो कंपनी की प्रेजेंस है वो भी काफी स्ट्रांग है। सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी, थर्ड लार्जेस्ट पेट्रोलियम कंपनी है कंट्री की, और इसके अलावा लगभग 20,000 पेट्रोल पंप का नेटवर्क भी है। 2600-2700 किलोमीटर की गैस पाइपलाइंस वगैरह का भी नेटवर्क है, और कुछ होल्डिंग्स है पेट्रोनेट, LNG, IGL टाइप की। तो वो सब भी मेरे हिसाब से आने वाले समय में ग्रेजुअल अनलॉकिंग की बहुत बड़ी स्कोप है। और नंबर्स के हिसाब से लगभग 44-45 रुपए की अर्निंग्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY24 में, जैसे जैसे नॉर्मलाइज होता है। और सेकंड हाफ से हमें लगता है कि काफी जो सेंटिमेंट में भी सुधार है वो भी दिखने लगेगा जैसे जैसे नंबर्स इंप्रूव होते हैं। तो 45 रुपए पे मेरे हिसाब से मल्टीपल रहने चाहिए 11-12 के बीच में। तो 450 से 500 के लक्ष्य के लिए बीपीसीएल मेरी टॉप पिक रहेगी। टॉप पिक अभी कुछ दिन पहले, हाँ, कि IOC पे भी बातचीत हो रही थी। रखिए भाई ये OMCs को रडार पे, अच्छे लेवल्स पे पिट के ये स्टॉक शायद हैं, अच्छे एक्यूमुलेशन जोन पर ये स्टॉक्स आते हुए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ रहा हूं और आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज पे चर्चा कर ली जाए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हेडलाइन ग्रैबिंग था, इसीलिए आपने हेडलाइन बनती हुई देखी, वो IT पैक है और इन्फोसिस को लेकर अपडेट आता हुआ। तो विप्रो, TCS, अब इन्फोसिस की बारी है। जी हाँ, और वेरिएबल पे का ये मामला है आशीष। इन्फोसिस ने कहा है, इनफैक्ट ये मनी कंट्रोल के एक्सक्लूसिव है, इन्फोसिस की तरफ से बयान नहीं आया, कि जो वेरिएबल पे जो कर्मचारियों को ये देते हैं, ये Q1 में घटाकर करीब लिमिट कर रहे 70% तक की। तो 30% तक की कटौती उसमें डेफिनेटली होती हुई दिखाई दे रही है। याद रखिएगा, कंपनी कह रही है कि मार्जिन्स पर खासा इंपैक्ट देखने को मिला है, तो उसे कर्टेल करने के लिए ये कटौती वो कर रहे हैं वेरिएबल पे में। Q1 में कंपनी के मार्जिन्स करीब करीब 20% के आसपास थे, और अगर आप इसे Q4 से कंपेयर करें तो सिर्फ 1-1.5% तक ही गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन मानना यही है मार्केट में कि शायद Q2 में मार्जिन्स और बिगड़े हैं, और हर कोई कोशिश की जा रही है मार्जिन्स को थोड़ा सा स्टेबल रखने के लिए, उनको सस्टेन करने के लिए। अब TCS की तरफ से बयान नहीं आए थे, लेकिन ये रिपोर्ट भी कल छपी थी कि इनका वेरिएबल कंपोनेंट दरअसल डीले हो रहा है, अगस्त के अंत में पे करेंगे। इससे पहले शुरुआत तो हुई थी विप्रो के साथ, जहां पर यही कहा गया था कि मिड टू सीनियर लेवल का जो वेरिएबल पे है जून क्वार्टर के लिए, वो होल्ड कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन कंपनियों की ओवरऑल सैलरी बिल में वेरिएबल पे का कितना कंपोनेंट होता है। तो उसके डिटेल्स आगे आएंगे, मैं पूछ रही हूं कुछ लोगों से, लेकिन 10% TCS की बात करें तो पूरी सैलरी का पे पैकेज का 10% वेरिएबल कंपोनेंट के तौर पर आता है, और 10 से 15% कर्मचारी हैं जिनको ये वेरिएबल पे लाजमी मिलता है। तो ये बेसिकली ये वो लोग हैं जो मिड टू सीनियर लेवल में हैं, और जो ज्यादातर लोग जिन पर ये वेरिएबल पे में कटौती का भार पड़ने वाला है, वो सीनियर मैनेजमेंट ही रहेगा, जो C-suite कहते हैं, C-suite एम्प्लॉइज। तो उसमें अलग अलग बैंड्स होते हैं, लेकिन ये क्लियरली CFO, CHRO इन सब पर भी लागू होगा, और उनके इमीडिएट जो डेप्यूटीज होते हैं उन पर लागू होगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरी कंपनी में इसका इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन हाँ, जो फैट पे पैकेजेस वाले कर्मचारी हैं उनके लिए ये वेरिएबल पे में या तो होल्ड किया जा रहा है या फिर उसमें कटौती की जा रही है। गजब है भाई, विप्रो ने रोक दिया, TCS ने टाल दिया, और इन्फोसिस ने काट दिया। ये चल क्या रहा है? तो ऐसे में एक काम करा हमने, मदद ली। इंडस्ट्री वेटरन गणेश नटराजन सर आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएंगे। गणेश सर कहीं जा रहे हो? आपके गाड़ी में हो गया अभी? हाँ भाई, मैं बॉम्बे से पूना जा रहा हूँ।
बारिश हो रही है क्या रास्ते में बहुत? इज वेरी बैड। अच्छा गणेश सर, ये समझाओ, ये 3 दिन हो गए, तीनों आईटी दिग्गजों के अलग अलग डेवलपमेंट्स, वेरिएबल पे रिलेटेड डेवलपमेंट्स रिपोर्ट करे गए। ये चल क्या रहा है दरअसल? ये वाकई प्रेशर है, मार्जिन्स रिसेशन का डर है, मार्जिन्स कटौती, मार्जिन्स घटने का डर है, वो प्ले आउट हो रहा है, या एक्चुअली सप्लाई साइड प्रेशर्स कुछ ईज ऑफ हो रहे हैं तो उन्होंने उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बताता हूँ आपको क्या हो रहा है। हाँ। क्योंकि एक तो जो आपने कहा सप्लाई साइड प्रेशर्स, वो हैं जरूर। हाँ। क्योंकि कोविड के बाद काफी लोग घर से काम कर रहे थे। हाँ। और उनका एक्सपेक्टेशन भी ऐसा हो गया कि अभी तो हम घर से करेंगे या पे बढ़ाओ, और काफी प्रेशर हुआ है सैलरी बिल पे। तो इसीलिए कंपनीज ने भी सोची होंगे कि अभी जब बेस पे ही बढ़ गया है ज्यादा, तो वेरिएबल पे थोड़ा कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक टेम्पररी फिनोमिनन है, क्योंकि जो सैलरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, अभी वो थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएंगे। मगर अब यू आर राइट, क्योंकि अभी 6 महीने तक तो प्रेशर रहेगा ही, मगर वो 6 महीने के बाद डिमांड एनवायरनमेंट तो अभी अच्छा ही है। अभी इन्फ्लेशन थोड़ा सुधर जाएगा तो ऑर्डर्स भी फ्लो इन होंगे। तो ये मेरे ज्यादा वेरिएबल पे 10% का पार्ट, उसको आपने 1 महीने टाल दिया या उसमें 70% रखा, 30% काट दिया, उससे क्या मार्जिन बचेंगे? ये दरअसल करा क्यों जा रहा है? और ऐसे तो कैश फ्लो प्रॉब्लम्स थे नहीं, कल तक तो सप्लाई साइड इश्यूज, सैलरी हाइक हो रही थी, और एकदम से तीनों कंपनीज एक साथ आके बोलती हैं 3 दिन के गैप में कि वेरिएबल पे कट रहा है। ये कुछ मिलके करते हैं क्या सब काम? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मामला ये है कि जो बेस पे आप इतना बढ़ा चुके हैं, क्योंकि अभी जो मान लीजिए कि यू विल गेट अबाउट 10% इंक्रीज इन रेवेन्यूज, और उसमें आपका मेन सप्लाई सोर्स जो मैनपावर है, उनका अगर सैलरी बढ़ के 40-45% बढ़ गया है, तो वेरिएबल पे इज द ओनली मेथड ऑफ थोड़ा बहुत सैनिटी डालने के लिए। मुझे ये नहीं लगता है कि वेरिएबल पे से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि अगर एम्प्लॉय से आप बात करें तो उनको भी यही लगता है कि जो हमें बेस पे या जो टेक होम बोलते हैं, टेक होम में उनको सबसे महत्व लगता है। जो वेरिएबल पे है उनको काफी महत्व नहीं देते हैं उसको। तो आई डोंट थिंक दिस इज अ बिग इश्यू, बट ये जरूर है कि सैलरी और वेज प्रेशर रहेगा इंडस्ट्री पे ये पूरे साल। चलिए गणेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए और अपने विचार रखने के लिए इन इश्यूज पे, वेरिएबल पे कट्स को लेकर। और याद रखिएगा, ये पूरी की पूरी कहानी इस बार स्टार्ट हुई विप्रो के साथ। हालांकि अगर आप इस बार के अर्निंग सीजन को देखें तो सबसे कम एट्रिशन है, और इनफैक्ट डाउनफॉल इन एट्रिशन वो विप्रो के केस में था। जहां तक मैं सही हूं, मुझे याद है 23.3% की उनकी डिजिट थी वर्सेस 23.8। ओके, अभी आईटी को थोड़ा सा अगर आप देखें किनारे करके एक बार के लिए, तो जरा हॉट स्टॉक्स ले लेते हैं। वो स्टॉक्स जो कि इस वक्त रोल ओवर के डेटा और साथ ही साथ कल के ओआई पैटर्न, रोल ओवर टू सितंबर, सबसे एग्रेसिव नजर आए। याद रखिएगा, मैं 1-2 स्टैट्स रखता हूं और चार्ट चेक लेके फिर आगे चलेंगे खबरों पर। और इस क्रम में सबसे ऊपर लेके आइए आप जनाब। पहले तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी रोल ओवर रख दीजिएगा। 36-34% रोल ओवर हुए हैं। लेकिन कल के 2 स्टॉक्स उठा लेते हैं, सन टीवी और नैम। 2 सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स थे, और ये शायद हमने कल नहीं, इनफैक्ट लास्ट क्लोजिंग में शुक्रवार को हर्षदा और मैंने डिस्कस भी किया था कि मीडिया स्पेस में स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशंस हो रहे हैं। राजेश पालविया जी, कल सन टीवी का मूव बहुत स्ट्रॉन्ग था, रोल ओवर्स काफी स्ट्रॉन्ग इस फिगर्स में पोस्ट हो रहे हैं, और स्टॉक कल डी हाई पे क्लोज हुआ था, और इट्स ए टिपिकल बुलिश फ्लैग। आपकी राय क्या रहेगी इस स्टॉक पे? बिल्कुल वीरेंद्र जी, काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट बना है। पिछले 3 वीक में देखें तो हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, और जिस तरीके के फॉर्मेशन यहाँ पे बने और ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, स्टॉक अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। तो हमें लगता है कि ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है, जो कि है करीब ऑलमोस्ट 530-35 के जोन में। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 488 के आसपास, और अपसाइड के पोजिशनल टारगेट हमें लगता है 530-540 तक आते हुए दिख सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको देखें तो अगर आज के सेशन में ये ओपन होता है करीब 503 के ऊपर, तो फिर यहाँ पे इंट्राडे टारगेट भी 515 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखना है, 488 स्टॉप लॉस होगा।